आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का मैथ। कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर है 2। नाम चैप्टर नंबर का बहुपद, और बहुपद चैप्टर बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम। इतनी आसान भाषा में समझेंगे बहुपद। जो बहुपद राजीव प्रकाशन की बुक का चैप्टर है, इस चैप्टर को इतनी आसानी से समझेंगे कि बिल्कुल पानी पानी लगे हमें, जो कि पढ़ते समय हमें मज़ा आए। और इसलिए बहुपद चैप्टर के सारे फॉर्मूले, पूरा निचोड़, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले आज हम जानेंगे इस चैनल पर, जो कि ये चैनल का नाम है मैथ बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर। और चैप्टर का नाम बहुपद, जो चैप्टर नंबर 2 है। इसके फॉर्मूले, जो सूत्र क्या हैं। इसके सूत्र देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, और अपने दोस्तों में या फ्रेंडों में किसी में भी जो साथ के तुम्हारे पढ़ते हैं उन्हें शेयर करो। लिखते हैं हम रैखिक बहुपद के लिए रैखिक बहुपद के लिए जानेंगे क्या होता है। इसमें जानेंगे हम कि रैखिक बहुपद क्या है। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक बराबर माइनस के b बटे a, माइनस के b बटे a। अब b जो है एक अचर पद है, अचर पद, बटे a जो है वो x का गुणांक है। क्या? x का गुणांक है, x का गुणांक। देखिए b है, ये b है, ये b क्या है? एक अचर पद है माइनस में, क्योंकि ये एक पद ही है और a है, a की गुणा में x है, तो ये x का गुणांक हो गया। ये x का गुणांक, a जो है वो x का गुणांक है, तो इसलिए लिखा है हमने, ये एक पद ही है। अब देखते हैं हम द्विपद, मतलब दो पद वाला, जिसकी घात 2 होती है। इसकी घात एक ही, तो एक के बारे में जाना। अब हम जिसकी पावर 2 होगी उसे जानेंगे। तो लिखेंगे हम द्विघात बहुपद के लिए उदाहरण ax² प्लस bx प्लस c, इसकी घात जो है वो 2 है। जब इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है? 1 है, तो हम द्विघात वाला देख रहे हैं। इसमें जो देख रहे हैं वो द्विघात वाला देख रहे हैं जिसकी पावर 2 है। नंबर 1, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल जो होता है वो अल्फा प्लस बीटे के रूप में होता है। इसके बराबर माइनस b बटे a, बराबर b क्या है? एक x का गुणांक है, a जो है वो x² का गुणांक है, बराबर लिखेंगे माइनस के x का गुणांक बटे a जो है वो x² का गुणांक है, तो लिखेंगे हम x² का
गुणांक। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे इसका हम, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी बटे ए बराबर सी एक अचर पद है, सी एक अचर पद है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब इन्हें हम जो है बहुपद के रूप में जानेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या और देख लो संख्या के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब ये x है तो ये क्या एक्स स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख लेंगे जब अगर हम शून्य निकालेंगे तो ये लिखा 6। अब इनकी हम तुलना भी करेंगे, तो तुलना हम समीकरण के रूप में करते हैं बहुपद। तो बहुपद के कैसे करेंगे, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो हम इसकी तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना करी तो a बराबर जो हो जाएगा हमारा वो 1 हो जाएगा, a बराबर 1 और b बराबर 5 कोमा c बराबर 6 एक अचर पद है। इस तरीके से तुलना करते हैं अगर हम बहुपद के शून्यक निकालते हैं तो, और तब ये हम अपने ये जो फॉर्मूले लिखवाए हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो कि x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इनमें लगाते हैं तब हम अल्फा बीटे का मान प्राप्त करते हैं माइनस के b बटे ए, नीचे लिखा c बटे ए। तो हम तुलना कर लेंगे और इनके हम मान लगा देंगे, जब मान लगा दिए तो अल्फा बीटा के मान आ जाएंगे निकल कर इस समीकरण में गुणनखंड कर कर। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए उदाहरण। अब त्रिघात कैसी होती है उदाहरण के रूप में समझिए, क्योंकि त्रिघात वाले भी सवाल हैं आगे। तो उदाहरण पूरा निचोड़ है फॉर्मूलों का, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, थोड़ा हवा में पेपर उड़ गया है तो इसलिए, प्लस डी बराबर 0। तो त्रिघात में जिसकी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसे हम द्विघात कहते हैं, जिसकी घात 1 होती है उसे हम एक पद कहते हैं। तो बात चली है हमारी त्रिघात की। तो इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं त्रिघात के, ये भी समझिए। शून्यकों का योगफल या योग अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के v, इसका हो जाएगा माइनस के v
माइनस के v बटे a। अब b जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, a जो है वो x की पावर 3 है, बराबर x की पावर 2 का गुणांक वटे a जो है वो x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 का गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक। अब इसका दूसरा फॉर्मूला है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। शून्यकों का योगफल, जिन्हें ये पूरे फॉर्मूले याद कर लिए या समझ लिए ठीक से, उन्हें पूरा चैप्टर आसानी से ही सॉल्व कर देगा। तो इसलिए हम पूरा निचोड़ लाए हैं इन फॉर्मूलों का पूरे चैप्टर के। तो दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों का, नहीं रुको, एक बार में दो शून्यक लेकर गुणनफलों का, उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफलों का योग अल्फा, ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ब्रैकेट बंद, बराबर c बटे a, लिखेंगे c बटे a, c बटे a बराबर c जो है वो x का गुणांक है, c x का गुणांक है, वटे a जो है वो x की पावर 3 का गुणांक है, x की पावर 3। इसका हम तीसरा फॉर्मूला जानेंगे। तीसरा फॉर्मूला भी है क्योंकि ये त्रिघात के 3 फॉर्मूले हैं और तीनों ही बेहद ज़्यादा यूज होते हैं त्रिघात में। तो तीसरा फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद माइनस डी वटे ए, बराबर, अब डी जो है एक अचर पद है तो लिखेंगे हम माइनस अचर पद वटे x की पावर 3 का गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक। ये तीनों फॉर्मूले हो गए। अब इन फॉर्मूलों से हम शून्यकों के मान, जैसे एक पद का, दो पद का, 3 पद का, मतलब एक पदी का एक पद जो होता है, या द्विघात का जो होता है, या त्रिघात का जो होता है, उनके हम अल्फ़ा बीटा गामा इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। इनके हम सभी मान निकाल लेंगे और बेहद ज़्यादा इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और सभी से बोलना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नोट घातों 1,2 और 3 के बहुपद क्रम से रैखिक बहुपद हवा थोड़ी तेज़ से चल रही है तो इस वजह से पेपर उड़ रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है वीडियो बनाने में।
रेखिक बहुपद द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। संख्याएं हैं। नोट या दूसरा लिखेंगे, दूसरा नोट, एक द्विघात बहुपद, दूसरा पॉइंट समझिए, एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, जहाँ a, v, c वास्तविक संख्याएं हैं और v लिख दिया, सॉरी a लिखना है क्योंकि a की बात चली है। a बराबर 0 मतलब नहीं है। अगर हम बराबर लिख कर काट देते हैं तो इसका मतलब होता नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर भी है और नहीं भी है। तो के रूप का होता है। अब ये इस प्रकार से हमने सारे पॉइंट समझाए हैं, जो कि ये राजीव प्रकाशन की बुक है, क्लास 10 का मैथ, यूट्यूब चैनल मैथ बाय मिस्टर विशाल प्रताप सर। और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक बहुपद ग्राफ के लिए px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष का प्रतिच्छेद करता है। ये फॉर्मूले पॉइंट भी लिखवा दिए, क्योंकि ग्राफ में पॉइंट आते हैं तो प्रतिच्छेद वाले का कौन सा x वाली संख्या, मतलब ग्राफ में x की संख्या कितनी है या प्रतिच्छेद कौन सी रेखा कर रही है ग्राफ में, तो इसलिए हमने ये पॉइंट भी लिखवा दिया। और ये पॉइंट तुम्हें समझ में भी आया होगा, ग्राफ के लिए हैं। और हम फॉर्मूले जो लिखवाएंगे वो, पहला फॉर्मूला a प्लस v का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर, या एक तरीके से और लिख लेंगे हम, या ब्रैकेट में a माइनस b का वर्ग प्लस
4ab, ये 3 तरीके से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है a प्लस b इसकी घात 2, a प्लस b इसकी घात 2 माइनस ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट बंद इसकी घात 2 बराबर 4ab, इसका हो जाएगा 4ab। तीसरा फॉर्मूला a माइनस v ब्रैकेट बंद और इसकी घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, या a की घात 2 माइनस 2ab प्लस v की घात 2, या ब्रैकेट में a प्लस v इसकी पावर 2 माइनस 4ab। 3 तरीके से हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक फॉर्मूले को ही 3 तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मूला है 4, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर, ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस v, फिर दूसरी ब्रैकेट में a माइनस v, एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा दिया। फिर पाँचवा a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर, ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरी ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2, यहाँ माइनस आगा क्योंकि ये प्लस वाले में माइनस आता और माइनस वाले में प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया, ये गलत है पर इसे मैं ठीक कर देता हूँ। या a प्लस v, फिर दूसरी ब्रैकेट में a प्लस v इसकी घात 2, a मतलब 3ab। छठा फॉर्मूला नंबर 6, a की घात 3 प्लस b की घात 3, a माइनस b ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। जो प्लस वाला होता है उसमें क्या जो लिखते हैं हम वो माइनस लिखते हैं, और जो माइनस वाला होता है उसे हम प्लस लिखते हैं, तो प्लस ab। या ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b, फिर ब्रैकेट बड़ी, ब्रैकेट a माइनस b का वर्ग प्लस 3ab ब्रैकेट बंद। नंबर 7 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c इसकी पावर 2 बराबर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला 8, a प्लस v इसकी घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। फॉर्मूला 9, ब्रैकेट में a माइनस b इसकी घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। फॉर्मूला 10, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3ab बराबर ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बंद, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca और ब्रैकेट बंद। 11वां फॉर्मूला 11, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3
बराबर 3ABC। फॉर्मूला 12 लास्ट फॉर्मूला है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3ABC बराबर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट में a माइनस बी का वर्ग प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी का वर्ग प्लस ब्रैकेट में c माइनस a का वर्ग। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले लास्ट हो गए हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करें।